तो विभवमापी के उपयोग चल रहे हैं। 3 उपयोग हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला उपयोग ये था कि हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है और एक अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो एक अल्प प्रतिरोध के साथ साथ किसी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला आंतरिक प्रतिरोध था, दूसरा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना और तीसरा जो था आपका अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो हम चौथा देखते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन और लास्ट रहेगा अमीटर का अंश शोधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंश शोधन यानी कि वोल्ट मीटर के हमने बारे में पहले बताया था आपको कि वोल्ट मीटर से जो हमें पाठ्यांक मिलते हैं, जब हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं तो उसकी जो रीडिंग मिलती है, जो भी हम उसके वोल्ट मीटर पे जो चिन्ह अंकित रहते हैं उससे हम जो मान पढ़ते हैं उसे हम पाठ्यांक कहते हैं वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। ठीक है, यानी त्रुटि क्या है, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक से जो हमें पाठ्यांक मिल रहा है वो कैसा है, त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि क्या रहती है, क्योंकि हमेशा कम मान प्राप्त होता है ज्यादातर। तो अब त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की तुलना विभवमापी से जो मान प्राप्त होता है वो सही पाठ्यांक होता है। तो बस त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की सही पाठ्यांक से जो तुलना है उसी तुलना करना, पाठ्यांकों से तुलना करना ही, या वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभवमापी द्वारा सही पाठ्यांकों से करना ही वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। बहुत आसान है। वोल्ट मीटर से प्राप्त कैसे पाठ्यांक है, त्रुटिपूर्ण है। विभवमापी से हमें पाठ्यांक कैसा मिलता है, सही पाठ्यांक। इस सही पाठ्यांक से त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक की जांच करना है हमें। बस वो जांच से ये पता करना है कि इसमें कितना शोधन हो सकता है, कितनी इसमें त्रुटि है, वो हम सही कर लेते हैं। तो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक जो वोल्ट मीटर से, वापस से एक लाइन बता रहा हूँ, वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही पाठ्यांकों से करना ही वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। तो अब अंश शोधन करने के लिए हमें एक परिपथ दिया गया है और परिपथ को हम देखते हैं। अगर हम इस परिपथ को ध्यान से देखें तो ये जो परिपथ है इस लाइन से ऊपर का, ये परिपथ हम इस तरह का कई बार पढ़ चुके हैं। ये प्राथमिक परिपथ है। इस प्राथमिक परिपथ में सेल लगा हुआ है, ये कुंजी K1 है, यहाँ एक धारा नियंत्रक RH1 है, ये AB 1 मीटर आपका विभवमापी का तार है जो 10 मीटर लंबा रहता है। यहाँ पर एक मानक सेल है ES, सामान्यतः लेक्लांसी सेल या मानक सेल के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी है जिसके 2 मार्ग है, 1 2 से जोड़ते हैं तो 1 मार्ग रहता है, 2 और 3 से जोड़ते हैं तो 1 मार्ग रहता है। G धारा मापी है। तो अब हम इस परिपथ के साथ देखो क्या करना है, हम विभवमापी का अंशांकन, अंश शोधन करना है। कैसे करेंगे देखो। अब एक और परिपथ हमारे पास ये है, द्वितीय परिपथ का ही हिस्सा है। यहाँ पर क्या किया हमने, एक प्रतिरोध बॉक्स है, RB यानी R मीन्स रेजिस्टेंस फुल फॉर्म में, और B मीन्स बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स भी हम इसको कहते हैं। प्रतिरोध बॉक्स का एक किनारा और ये दूसरा किनारा, इन दोनों टर्मिनलों के बीच, यानी प्रतिरोध बॉक्स में क्या करेंगे, हम एक किसी मान, ज्ञात मान का एक इसमें से प्लग निकाल देते हैं तो वो प्रतिरोध इन दोनों बिंदुओं के बीच परिपथ में आ जाता है। जैसे मान लो हमने 50 ओम का प्रतिरोध निकाल के प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्लग निकाल दिया तो क्या होगा, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच ऐसे 50 ओम का एक प्रतिरोध आ जाएगा इन दोनों के बीच। तो एक टर्मिनल ये हो गया यहाँ का और यहाँ का टर्मिनल ये हो गया। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या कर दिया हमने, एक V यानी वोल्ट मीटर, V क्या है, वोल्ट मीटर है। तो हमने प्रतिरोध बॉक्स के साथ एक समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिया है। एक और इसका दूसरा किनारा है, उस पर एक द्विमार्गी कुंजी का तीसरा जो बिंदु है वो इसको जोड़ दिए जाते हैं, तीसरे टर्मिनल को हम जोड़ देते हैं। यहाँ एक धारा नियंत्रक RH2 है और एक कुंजी K2 है और एक विद्युत वाहक बल का स्रोत और जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक और लगा दिया हमने। अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले हमें 2 ही काम करने हैं। एक तो हमें त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक निकालना है और एक हमें सही पाठ्यांक निकालना है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा, किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, वो हम पहले वोल्ट मीटर से पढ़ लेंगे। फिर हम 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम विभवमापी से ज्ञात कर लेंगे, एक मान से दूसरे को घटा देंगे तो बस हमें पता चल जाएगा। और इस तरह से हमें पता है उसका, हम दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर से ही हम सही पाठ्यांक, आपका सही मान
जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो करना क्या है हमें, सबसे पहला काम, हमें कोई भी परिपथ होता है विभव मापी में, कभी भी हम कुछ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका मानकीकरण कहते हैं। मानकीकरण किसको कहते हैं? विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना ही मानकीकरण कहलाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु 1 और 2 के बीच के जो डॉट है वो लगा देंगे, जिससे ये दोनों जुड़ गए। दोनों जुड़ने के बाद जॉकी को हम आगे पीछे खिसकाएंगे और संतुलन लंबाई हम प्राप्त करेंगे। मान के चलो संतुलन लंबाई जिस जगह जॉकी है इसी जगह प्राप्त हो रही। संतुलन लंबाई को कह दिया हमने L0। कितनी है? L0। विद्युत वाहक बल मान कितना है? ES। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव बटे लंबाई के, यानी विद्युत वाहक बल बटे लंबाई के। तो ES बराबर XL0 या विभव प्रवणता X बराबर विद्युत वाहक बल बटे लंबाई की। संतुलन लंबाई क्या है? L0। तो इससे x का मान पता चल गया हमें, और x कितना निकला? ES/L0। इसे हम विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, मानकीकरण हमें पता चल गया, यानी हमें x का मान पता चल गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु 2 और 3 के बीच के डॉट को हमने लगा दिया, ठीक है। अभी हम संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच को लगाया। जब तक हम जॉकी को आगे पीछे खिसका के किसी तार पर किसी जगह पर हम इसे दबाएंगे नहीं। जब हम दबाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। जब इसको हम कई जगह इसको दबा देते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि कहाँ पे 0 आ रहा है। मान लो ये पूरा तार है, इस तार में हमने यहाँ पे जॉकी है, यहाँ हमने जॉकी को दबाया, जॉकी को दबाने में धारा मापी में विक्षेप इस दिशा में आ गया। हमने थोड़ा पीछे ले लिया, हो सकता है धारा मापी में विक्षेप थोड़ा कम होते होते इधर आ गया, और लास्ट में इस बिंदु पर जाके धारा मापी में विक्षेप पूरी तरह से 0 आ गया। तो बस ये हमारे लिए संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु कहाँ से नापते हैं? उच्च विभव वाले बिंदु से इधर की दूरी नापते हैं, वो संतुलन बिंदु की लंबाई कहलाती है, संतुलन लंबाई कहलाती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ा, तो इससे हमें संतुलन बिंदु कब प्राप्त होता है? जब जॉकी को हम खिसकाते हैं आगे पीछे और किसी बिंदु पर दबाते हैं, और दबाने पर वहां पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो कहते हैं उसे संतुलन बिंदु कहते हैं उसे, ठीक है। तो संतुलन में हमें जॉकी को दबाना ही पड़ेगा। अगर आप जॉकी को नहीं दबा रहे हो तो अब ये खुला परिपथ कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुंजी K2 को दबाया, RH के मान को इस तरह से नियंत्रित किया, परिवर्तित किया कि इच्छित मान की, जो हमारा मन है कि इतने एम्पियर की धारा इसमें है, वो इच्छित मान की हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। और उसको प्रवाहित करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में से हम ज्ञात मान का प्रतिरोध निकाल देते हैं, और इच्छित मान की RH2 से हम धारा नियंत्रक से हम प्रतिरोध के मान को इस परिपथ के प्रतिरोध को बदलते हैं, और इच्छित मान की धारा इस परिपथ में हम प्रवाहित करते हैं। फिर क्या देखते हैं, जब कुंजी K को हमने दबाया तो ये परिपथ पूरा हो गया, इसमें एक धारा प्रवाह होगी। धारा प्रवाह होगी तो ये प्रतिरोध के इन दोनों सिरों के बीच क्या आएगा? विभवांतर। वो विभवांतर कौन नापेगा? विभव, ये आपका वोल्ट मीटर। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो R और B के मध्य जो विभवांतर है वो वोल्ट मीटर की सहायता से हम नोट कर लेते हैं। तो हमने ये वोल्ट मीटर की सहायता से V का मान नोट कर लिया है। अब ये जो मान प्राप्त होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। हमें चाहिए है कि वास्तव में R और B के बीच का जो हमने वोल्ट मीटर से मान मापा है वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो विभवांतर निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? विभव मापी की सहायता से, क्योंकि विभव मापी की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, इसलिए कभी भी मान में कोई त्रुटि नहीं होती है। अब हमें यही काम इससे करना है, कुछ नहीं करना। अब हमने कुंजी K2 को दबाया, धारा अभी भी इसमें प्रवाहित हो रही है। अब सिर्फ हमें ये करना है कि यहाँ का जो विभवांतर है उसके लिए हमें संतुलन 2 और 3 को जोड़ दिया, जॉकी को हम आगे पीछे खिसकाएंगे तो अब हमारे पास ये मार्ग हो गया धारा के लिए, ये वाला, ठीक है। तो अब इस मार्ग पर जिस किसी भी बिंदु पर संतुलन बिंदु हमें प्राप्त हो गया है ना, विक्षेप क्या हो गया? शून्य हो गया। किसमें? धारा मापी में। वो हम लंबाई नोट कर लेते हैं। माना कि वो लंबाई L2 है। कितनी है लंबाई? L2 है। तो अब जो मान होगा उस मान को क्या कहा हमने? V डैश बराबर x इंटू L2, ठीक है। ये इकाई लंबाई पर क्या होता है? x होता है विद्युत वाहक बल। तो L2 लंबाई पर x इंटू L2, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ये V डैश कौन सा मान है? V कौन सा मान था? जो वोल्ट मीटर से प्राप्त हुआ है। और V डैश कौन सा है? जो विभव मापी से संतुलन बिंदु के लिए प्राप्त हुआ है, वो V डैश है। तो V डैश बराबर x L2, x का मान रख दिया हमने ES/L0 L2, ये मान मिल गया। अब क्या करेंगे? डेल्टा V क्या है?
जो विभव मापी का मान प्राप्त हुआ V डैश और जो वोल्ट मीटर का मान, तो वोल्ट मीटर के मान से हम विभव मापी के मान को हम घटा देंगे, इनसे जो अंतर निकलेगा डेल्टा V। बहुत सारे कई बार हम इस प्रयोग को दोहराएंगे, डेल्टा V के विभिन्न मानों और एक अक्ष पर डेल्टा V के विभिन्न मान लेंगे और दूसरे अक्ष पर हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ले लेंगे। तो हमें किस किस के बीच एक ग्राफ आएगा, एक तो डेल्टा V और एक V, इन दोनों के बीच एक ग्राफ खींचेंगे जिसे हम अंश शोधन वक्र कहते हैं, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अंश शोधन वक्र जो है इन दो राशियों के बीच डेल्टा V क्या है, V क्या है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया मान, और V डैश क्या है, विभव मापी के द्वारा मापा गया मान, इन दोनों के अंतर को हम डेल्टा V कहते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा V क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या बताएगा, त्रुटि की जो गलती थी वो अंतर से पता चल जाएगी। तो त्रुटि और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के बीच हम एक ग्राफ खींचते हैं और एक ग्राफ कहलाता है वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र कहलाता है। और यदि हमें इसका सही सही मान ज्ञात करना हो तो हम सही सही मान भी ज्ञात कर सकते हैं। सही मान कौन सा है, V डैश सही है। V डैश कैसे निकालेंगे, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा, V डैश बराबर V माइनस डेल्टा V। इससे हमें सही सही मान ज्ञात, सही पाठ्यांक ज्ञात हो जाएगा। तो अब लास्ट टॉपिक है और ये उपयोग लास्ट है, अमीटर का अंश शोधन, और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है ये, अमीटर का अंश शोधन। तो जैसा कि हमने वोल्ट मीटर में पढ़ा था, वोल्ट मीटर का अंश शोधन किसको कहते थे, वोल्ट मीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण मानों की विभव मापी से प्राप्त सही मानों से जांच करना ही वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अमीटर से प्राप्त, अमीटर और वोल्ट मीटर पे एक महत्वपूर्ण अंतर यह है, दोनों ही धारा मापी से बनाए जाते हैं। जब हम चुंबक वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि अमीटर और वोल्ट मीटर धारा मापी से हम कैसे बनाते हैं। तो अमीटर का विशेषता ये होती है कि अमीटर किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को मापता है और वोल्ट मीटर किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, वो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में लगाते हैं क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, और हम अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो अब हम यहाँ पहले की तरह ही एक परिपथ है, अमीटर के अंश शोधन में हम क्या करेंगे, किसी परिपथ में जो अमीटर लगा है परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, तो अमीटर से जो मान प्राप्त होगा वो त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त होगा। एक तो हम त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त करेंगे और उसके बाद दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर से 1 ओम का हम प्रतिरोध यहाँ लगाएंगे और इससे हम विभव मापी की सहायता से मान प्राप्त कराएंगे, और इन दोनों मानों से पर हम दोनों के अंतर को निकालेंगे जिससे हमें सही मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम करते क्या है, पहला काम, ये परिपथ आपका है ही सही, पिछले वाले परिपथ में इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स था और इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा था। चूंकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा होता है इसलिए हमने उसे ऐसे लगाया था। अब हमने प्रतिरोध बॉक्स की जगह सिर्फ एक ऐसा प्रतिरोध ले लिया है जिसका मान सिर्फ 1 ओम है। ऐसा करने से हमें आसानी होगी, आगे आपको समझ में आ जाएगा। और 1 ओम का प्रतिरोध, इसके श्रेणी क्रम में हमने एक अमीटर लगा दी है। यहाँ एक टर्मिनल तीसरा है RH2 यानी धारा नियंत्रक, यहाँ एक बैटरी लगी है, यह भी एक बैटरी लगी है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा काम परिपथ में विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है, यानी मानकीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 1 और 2 के डॉट को लगा देते हैं और इस जॉकी को तार पर आगे पीछे खिसका के संतुलन लंबाई हम प्राप्त कर लेते हैं। माना कि वो संतुलन लंबाई L0 है, तो हमें ES बराबर x L0 या x बराबर ES अपॉन L0 से हमें x का मान प्राप्त होता है, और x को कहते हैं हम विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता की बहुत आसान एक परिभाषा भी है, किसी भी, जैसे हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बहुत समय से हम परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। और इसकी परिभाषा हम क्या कहते हैं, समय को 1 रख देते हैं। समय को क्या रखा हमने, 1, तो दूरी बटे 1 भी क्या हो गया, दूरी के बराबर। और इसकी परिभाषा हम क्या कहते हैं, समय बराबर क्या रखा था हमने, 1, यानी एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो एकांक समय में दूरी किसके बराबर है, चाल के बराबर है, यानी एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम L0 के मान को 1 रखते हैं, यानी एकांक लंबाई पर क्या है, ये विभव
पतन या विद्युत वाहक बल, तो एकांक लंबाई के विभव पतन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, एकांक लंबाई क्या रखा हमने 1, तो x बराबर ES के एकांक लंबाई पर विभव पतन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो x बराबर निकाल लिया हमने ES अपॉन L0, इसे कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे। किसे जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो 2 और 3 को जोड़ने के बाद फिर हम अमीटर का पाठ्यांक नोट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। 2 और 3 को जोड़ लिया, K2 को दबाया, अब यहां से ये परिपथ हो गया पूरा बंद। ध्यान रखना धारा के लिए का रास्ता ये है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे धारा किसी तरह की कोई प्रवाहित नहीं हो रही, क्योंकि ये खुला परिपथ है, K1 की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इस परिपथ के बाद जब हम यहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे तब हम K1 को दबाएंगे। तो यहाँ से धारा ये जा रही है, धारा के लिए एक रास्ता और है, ये रहा। लेकिन चूंकि ये जौकी जो है, ये स्लाइडिंग जो फिसलने वाली कुंजी है, वो जब तक तार पे टच नहीं करोगे तब तक ये हवा में रहती है, यानी खुला परिपथ रहता है। तो ये धारा यहाँ से नहीं जाएगी। तो धारा कहाँ से जाएगी, ये रहा धारा का मार्ग, धनावेश से दूर ऋणावेश से दूर, ये रहा पूरा परिपथ हो गया, बंद मार्ग हो गया धारा के लिए। अब हमने क्या किया, जब यहाँ से धारा प्रवाहित हुई तो इस 1 ओम का ये जो सिरा है और यहाँ इनके बीच हमने निकाल लिया विभवांतर या विभव पतन। और वो विभव पतन को हमने कहा, माने अब यहाँ से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इस अमीटर में क्या होगा, अमीटर की जो सुई है, जैसे धारा मापी है ना, अमीटर की सुई आगे बढ़ेगी और वो धारा इस धारा के मान को बताएगी। उस धारा के मान को हमने नोट कर लिया, उसे कहा हमने आई। कब 2 और 3 को जोड़ा है, कुंजी K2 को दबाया है, जब इसमें धारा प्रवाह होगी तो अमीटर धारा के मान को बताएगा। वो धारा का मान त्रुटिपूर्ण होता है, तो वो त्रुटिपूर्ण मान हमने I को नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, 2 और 3 को जुड़ा रहने दो, कुंजी K2 को दबाना है। इसके बाद जब इसमें धारा प्रवाह होगी, अब हमें जौकी को आगे पीछे खिसकाना है। जहां पर भी संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाए वो हम नोट कर लेंगे स्थिति। उससे कहा हमने अगली बार जो विभवांतर होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच, वो उसे कहा हमने V डैश बराबर XL2, क्योंकि इससे हमेशा विद्युत वाहक बल या विभवांतर प्राप्त होता है संतुलन लंबाई से। तो उससे कहा हमने V डैश बराबर XL2, L2 लंबाई पर मिला है, X यहाँ विभव प्रवणता है, V डैश बराबर I डैश R। अब ये कहां से आया, ये आया ओम के नियम से। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। तो I डैश R बराबर XL2। तो चूंकि R का मान, यहाँ प्रतिरोध कितना है 1 ओम। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1 ओम हमने क्यों लिया। हम क्या जानते हैं, V बराबर IR, तो V डैश बराबर I डैश R। तो R का मान 1 है तो V डैश बराबर I डैश, यानी जो यहाँ विभव पतन है वो वास्तव में क्या बता रहा, धारा को बता रहा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का मान 1 है, इसलिए विभव और धारा कैसे हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ R का मान हमने इसलिए 1 ओम दिया है ताकि I डैश हो जाए V डैश के बराबर। तो ये I डैश R का मान 1 हो गया, X की जगह X, L2 की जगह X का मान रख दिया हमने ES अपॉन L0 समीकरण 1 से। I डैश बराबर ES L2। ये I त्रुटिपूर्ण था और I डैश जो है वो शून्य विक्षेप, क्योंकि धारा मापी विक्षेप शून्य विक्षेप पर आया है, इसलिए I डैश जो है वो सही मान है। तो धारा विभव मापी के द्वारा प्राप्त सही मान और अमीटर से प्राप्त त्रुटि मान का निकालेंगे हम अंतर, और इसे कहेंगे हम त्रुटिपूर्ण मान। ये है डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश। अगर हमें मान ज्ञात करना है I डैश यानी सही मान पता करना है तो I डैश इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का। तो सही मान I डैश बराबर I माइनस डेल्टा I। और हम इन दो के बीच ग्राफ खींचते, किसके, एक तो डेल्टा I क्या है, अमीटर का पाठ्यांक ये, और विभव मापी से प्राप्त पाठ्यांक दोनों का अंतर। तो डेल्टा I और I यानी अमीटर का पाठ्यांक, इन दोनों के बीच एक ग्राफ खींचते हैं जिसे हम अमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। अंश शोधन वक्र की सहायता से हम सही मान प्राप्त कर सकते हैं। अंश शोधन वक्र जिग जैग प्राप्त होता है, यानी यह वक्र एक निश्चित आकृति का नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा जिग जैग यानी टेढ़ा मेढ़ा ये वक्र प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे।